साथियों, मैं अल्फा सेरा फिर से आपके साथ हूँ, आपके अपने ही चैनल कठैत सर आर्मी @UK07 में। दोस्तों बहुत सारी क्वायरीज आ रही थी आपकी, फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हूँ और टॉपिक का नाम है टैटू। तो दोस्तों CAPF का जो है रिटर्न नजदीक है, उसके बाद फिजिकल फिर मेडिकल होगा दोस्तों। तो कई लोगों की क्वायरीज आ रही थी दोस्तों कि मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होते हैं दोस्तों टैटू के लिए। तो आज हम बात करेंगे और जानेंगे गाइडलाइन से दोस्तों, जो CAPF की न्यू रिवाइज गाइडलाइन जो निकाली है MHA, उससे जानेंगे दोस्तों। हम लोग ना जो सिविल जो चैनल बनाते हैं दोस्तों, कुछ भी बना देते हैं बिना ऑथराइजेशन के, बिना किसी प्रूफ के। लेकिन हम आपको ना उसकी मेडिकल गाइडेंस भी दिखाएंगे, जो गाइडलाइंस है उसकी, और आपको डिटेल से बताएंगे और पूरा प्रॉपर बताएंगे। तो दोस्तों जो मेडिकल में जो टैटू होता है दोस्तों, किन चीजों में अलाउ होता है, कौन से शरीर के अंग में अलाउ होता है और कहाँ पे नहीं होता है, उसकी हम बात करेंगे। तो दोस्तों पहली बात तो जो टैटू होता है दोस्तों, वो देखिए यहाँ से जो 4 आर्म होती है दोस्तों, कोहनी से नीचे यहाँ से और ये रिस्ट तक, यहाँ तक अलाउ होता है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक। और या फिर जो दोस्तों ये पाम जिसको बोलते हैं, उसके इस तरफ होता है। लेकिन दोस्तों क्योंकि जो हमारा राइट हैंड होता है ये सैल्यूटिंग हैंड होता है दोस्तों, ये सैल्यूटिंग हैंड होता है, इसलिए दोस्तों इसमें जो है कोई भी टैटू अलाउ नहीं होता है दोस्तों। और जो लेफ्ट हैंड में जो ये इतना एरिया दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक का, इसमें जो अलाउ होगा दोस्तों, इसमें आपका नाम हो सकता है दोस्तों, आपकी माता का नाम हो सकता है, या आपके जो डियर या नियरेस्ट वन है उनका नाम हो सकता है, या फिर कोई धार्मिक चिन्ह हो सकता है, या फिर कोई धार्मिक कोई उसकी आकृति हो सकती है, आकृति या चिन्ह धार्मिक, है ना दोस्तों, वो हो सकता है। कोई भी ऐसा कंटेंट दोस्तों जो सेक्सुअली हैरासमेंट होता हो, कोई रेसिस्ट होता होगा, या फिर कोई धार्मिक भावनाओं को जो है मतलब हीन भावनाओं को बढ़ावा देता है, वो मान्य नहीं होते हैं दोस्तों। और टैटू यहाँ पे भी आपका चल जाएगा इस तरफ, जो भी वही धार्मिक चिन्ह या आकृति, या फिर आपका नाम, या आपकी माता जी का नाम, या आपके डियर या नियर वन का नाम जो चल जाएगा इसमें दोस्तों। दोस्तों जो टैटू है उसका जो साइज है दोस्तों, वो 1/4 होना चाहिए दोस्तों। अगर जो एरिया है, अगर इसमें यानी कि आपने यहाँ से यहाँ तक का आपका चल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का एरिया का 1/4 भाग, समझ रहे, यानी कि 1/4 भाग, 1/4 भाग दोस्तों, 25 सेंटीमीटर को बोलते हैं, समझ रहे, उतना होना चाहिए दोस्तों। वैसे यहाँ पे अगर यहाँ पे है टैटू, तो इस एरिया का 1/4 1/4 इसको बोला जाता है। SSC की तैयारी करें तो 1/4 आप समझते होंगे, 1/4 भाग, चौथाई हिस्सा, इतना होना चाहिए दोस्तों। इसके अलावा शरीर के किसी भी अंग में टैटू होगा दोस्तों, तो वो मान्य नहीं होगा। और इस वीडियो में अगर आपने बना लिया दोस्तों, तो उसके सॉल्यूशन पे भी हम बात करेंगे, क्योंकि आपने कठैत सर को लाइक किया दोस्तों, उसको सब्सक्राइब किया है। तो यदि आपका टैटू है दोस्तों, तो उसको आज ही आप जो है दोस्तों उसको रिमूव करवा लें दोस्तों। लेजर सर्जरी होती है, उसके द्वारा उसको रिमूव करवा लें। साफ उसकी गाइडलाइन में लिखा गया है कि अगर आपको रिमूव करवा लेते हैं, रिमूव करने के बाद जो स्कार रह जाते हैं, जो निशान रह जाते हैं दोस्तों, उसको टैटू नहीं माना जाएगा। उसको स्कार जो है, स्कार में मतलब जो नोच उसमें वो काउंट होगा दोस्तों। तो अगर आपके शरीर के कहीं किसी भी हिस्से में जो है दोस्तों उसको रिमूव करवा लें दोस्तों, लेजर सर्जरी होती है, उसके द्वारा उसको रिमूव करवा लें। साफ उसकी गाइडलाइन में लिखा गया है कि अगर आपको रिमूव करवा लेते हैं, रिमूव करने के बाद जो स्कार रह जाते हैं, जो निशान रह जाते हैं दोस्तों, उसको टैटू नहीं माना जाएगा। उसको स्कार जो है, स्कार में मतलब जो खनोच इसको उसमें वो काउंट होगा दोस्तों। तो अगर आपके शरीर के कहीं किसी भी हिस्से में टैटू है, इनके अलावा जो मैंने बताया, तो उसको आज ही निकलवा लो, क्योंकि दोस्तों उसको ठीक होने में 6 या 7 महीने लगते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और पूरी लगेगी, और इस वीडियो के बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। फिर भी आपको कोई क्लैरिफिकेशन रह जाता है, कोई डाउट रह जाता है दोस्तों, किसी चीज में क्लियर होने की जरूरत है, आपको दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आप जो है कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, आपकी पूरी मदद की जाएगी। जरा सब्र करो। और दोस्तों आगे है ऑफिशियल लेटर नोटिफिकेशन, पूरा देखें। तो दोस्तों अब हम ना इसको आपको प्रूफ दिखाएंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जो गृह मंत्रालय की है, पुलिस डिवीजन 2 में ये CAPF डिपार्टमेंट आता है। तो नीचे देखिए दोस्तों, गाइडलाइंस फॉर रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज एंड असम राइफल्स, रिवाइज्ड गाइडलाइंस एज ऑन May 2015। ठीक है, 2015 की ये रिवाइज गाइडलाइन निकली है दोस्तों। तो अब हम टैटू का इसमें देख लेते हैं, 44 पेज नंबर पर चलते हैं सीधा। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारे पास आ चुका है टैटू 3rd पे। द प्रैक्टिस ऑफ इनग्रेविंग टैटूइंग इन इंडिया इज प्रेवलेंट सिंस टाइम इमोरियल बट हैज़ बीन लिमिटेड टू डिपिक्ट द नेम और रिलीजियस फिगर इन वेरिएबल और on inner aspect of forearm and usually on left side. On the other hand, the present young generation is considerably under the influence of Western culture, and thus the number of potential recruits bearing skin art had growing enormously over the years, which is not only distasteful but distract from order and discipline in the force.
तो कह रहा है दोस्तों कि जो प्रैक्टिस है ना इंडिया में क्या बोलते हैं टैटू बनाने की, ये पुराने टाइम से रही है, लेकिन अभी आजकल क्या हो रहा है कि जो हमारी नई जनरेशन है वो वेस्टर्न कल्चर के उसमें आ रही है, उसके प्रभाव में ज़्यादा आ रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि एक ना मतलब एक मतलब ना जो फोर्स का जो वो है ना डिसिप्लिन वो ख़राब हो रहा है ना, ये फोर्स का जो है ये ख़राब हो रहा है। तो दोस्तों अब ये कह रहा है कि फॉलोइंग क्राइटेरिया आर टू बी यूज्ड टू डिटरमाइन परमिसिबिलिटी ऑफ टैटू। तो फॉलोइंग क्राइटेरिया ये दे रहा है, कुछ क्राइटेरिया दे रहा है जो परमिशन देंगे कि आपका टैटू चल जाएगा और या नहीं चलेगा। तो ए में है कंटेंट, बीइंग अ सेकुलर कंट्री, ये देख सकते हैं, हम इसको लार्ज कर लेता हूँ। कंटेंट, बीइंग अ सेकुलर कंट्री, धर्मनिरपेक्ष हमारा राज्य है दोस्तों, सेकुलर कंट्री इंडिया सभी धर्मों का सम्मान करती है, धर्मनिरपेक्ष है। द रिलीजियस सेंटिमेंट ऑफ अ कंट्रीमैन आर टू बी रिस्पेक्टेड, जो रिलीजियस सेंटिमेंट है किसी के भी धार्मिक भावनाओं को रिस्पेक्ट सम्मान किया जाता है। एंड द टैटूज डिपेक्टिंग रिलीजियस सिंबल और फिगर एंड द नेम, इसलिए क्या बोलते हैं वो सम्मान करते हैं धार्मिक भावना का, इसलिए जो टैटू जो होते हैं रिलीजियस सिंबल है, कोई धार्मिक चिन्ह है, धार्मिक आकृति फिगर है और द नेम है किसी का भी धार्मिक जो नाम है, एज फॉलोड इन इंडियन आर्मी आर टू बी परमिटेड, और जैसा कि इंडियन आर्मी भी इसको अलाउ किया जाता है, जो फॉलो करती है इस रूल को, आर टू बी परमिटेड, इनको हमें परमिटेड किया गया है। लोकेशन, अभी लोकेशन कहाँ होगी, टैटूज मार्क्ड ऑन ट्रेडिशनल साइट्स ऑफ द बॉडी लाइक इनर एस्पेक्ट फॉर्म आर्म, जो टैटूज मार्क्ड ऑन ट्रेडिशनल साइट्स, जो हम लोग क्या करते हैं, जो मैंने आपको बताया था कोहनी से नीचे जो हमारा फोर आर्म होता है, जो आगे का होता है, ठीक है, उसमें बॉडी लाइक इनर एस्पेक्ट फोर आर्म बट ओनली लेफ्ट फोर आर्म, देखो यहाँ पे साफ साफ कह रहा है बट ओनली लेफ्ट फोर आर्म, जो हमारी लेफ्ट जो बायां हाथ रहेगा, बीइंग नॉन सैल्यूटिंग लिम्ब, क्योंकि ये क्या है इस हाथ से हम सैल्यूट नहीं करते हैं तो उसमें चल जाएगा। और डोरसम ऑफ हैंड्स आर टू बी अलाउड, इसको मतलब ये अलाउड माना जाएगा, ठीक है। साइज मस्ट बी लेस देन रहेगा, और डोरसम ऑफ हैंड्स आर टू बी अलाउड, इसको मतलब ये अलाउड माना जाएगा, ठीक है। साइज मस्ट बी लेस देन 1/4 ऑफ द पर्टिकुलर पार्ट एल्बो और हैंड ऑफ द बॉडी, तो ये जो साइज जो है 1/4 रहेगा, जो आपका जिस हाथ का आपका वो नापेगा उसका 1/4 हिस्सा होना चाहिए, इससे बड़ा टैटू नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये इसके बाद तो दोस्तों दूसरी पोस्ट ऑपरेटिव केसेस ये उसका आ जाता है जो सर्जरी वगैरह, तो ये जो रिवाइज गाइडलाइन थी हमने आपको दिखा दी है, इसलिए हम जो भी कंटेंट बनाते हैं दोस्तों वो आपको जो है जो डॉक्टर जिस क्या बोलते हैं जिस SOP को दोस्तों जिस क्या बोलते हैं गाइडलाइन को साथ लेके रखते हैं उसी से हम बनाते हैं दोस्तों, जो CAPF के लिए लागू की गई है ना। बाकी दोस्तों जो अलग बनाते हैं वो कुछ भी उठा के दे देते हैं या दूसरे का देख के बना देते हैं, लेकिन दोस्तों हम किसी का कॉपी नहीं करते हैं, बल्कि हम जो सही चीज़ है आप तक पहुँचाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कंटेंट अच्छा लगता है और आपको इससे मदद मिली है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।